नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज माँ के छठे रूप माँ कात्यायनी देवी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी और आप अच्छे से देवी माँ का पूजन करके लाभ ले पाएंगे। तो देवी माँ का ये रूप जो है वो माँ कात्यायनी के रूप में माना जाता है। और कात्यायनी नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। एक बार ऋषि कात्यायनी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो संतान की इच्छा रखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और तप करते हैं, और वो चाहते हैं कि देवी माँ उनके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसी भावना रखते हुए तप करते हैं। शिव जी देखते हैं कि महिषासुर बहुत परेशान कर रखे हैं धरती पर, और महिषासुर का मर्दन भी करना है, मतलब उनको मारना भी है। तो इन्होंने ऐसा किया कि अपने त्रिनेत्र से शक्ति उत्पन्न किया और ये देवी का एक रूप उत्पन्न किया, और उसको माँ कात्यायनी के रूप में कात्यायन ऋषि के घर में उत्पन्न किया। मतलब कात्यायन ऋषि के संतान के रूप में देवी जन्म लेती हैं। इसकी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने की वजह से कात्यायनी पड़ा। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जन्म देवी कात्यायनी बन के, और देवी को किसने पैदा किया? अपने त्रिनेत्र से शिव जी ने। तो इस तरह से शिव जी के पावर से जन्म हुआ और ऋषि के यहाँ जन्म हुआ। ये बहुत ही पावरफुल हैं, और इनके साथ खास बात क्या थी कि बहुत ही सुंदर थी। कांतिमय देह, स्वर्ण जैसी चमकीली देह है इनकी, और बहुत ही सुंदर है। ये स्त्रियों को, लड़कियों को सुंदर रूप प्रदान करने में बहुत सहायता करती हैं। अगर किसी का रूप बहुत सुंदर नहीं है और उसको दिक्कत आ रही है अपनी ज़िंदगी में, उसके पति बहुत खुश नहीं रहते हैं, या उनको लगता है कि मैं और सुंदर हो जाऊं तो मुझे लोग प्यार करेंगे, मेरे पति प्यार करें, मेरे बच्चे मुझे प्यार करेंगे, कुछ कमी है किसी वजह से। देखिए, कोई कमी है तो कोई ना कोई दोष होगा, कोई पाप होगा आपका पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आपको अच्छा रूप नहीं दिया गया। तो इसके लिए भगवान को दोष देने के बजाय ये देखिए कि आपके कर्म शायद ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा रूप मिला है। तो इसके लिए क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे देवी माँ, कृपा करके मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, और कृपा करके मुझे अच्छा कांतिमय देह प्रदान करें, कांतिमय रूप प्रदान करें। तो ऐसे करके जब बोलते हैं तो आपका प्रायश्चित भी होता जाएगा, और धीरे धीरे करके आपके अंदर बदलाव आएगा, और साथ साथ आपका रूप भी बदलता जाएगा। और माँ कात्यायनी बहुत अच्छी तरीके से आपको रूप प्रदान करती हैं। आज के दिन माँ के लिए जो सबसे अच्छा भोग होता है वो शहद होता है। अब शहद भी देखिए बहुत औषधीय गुण होता है शहद के अंदर। यदि आपको भोजन नहीं मिल पाता, आप जंगल में हैं, भोजन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा और अब बहुत मुश्किल है, और शहद आपको मिल जाए, तो शहद के सहारे आप जीवन काट सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, क्योंकि शहद के अंदर सभी कुछ है जो एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए होता है, करीब करीब काफ़ी है। तो इसलिए शहद एक पूर्ण रूप से बेस्ट फूड कहा जा सकता है, जंगल में आपको मिल सकता है। तो इस तरह से देवी माँ का ये रूप बताता है कि शहद ग्रहण करने से भी अच्छा रहता है। हमें जीवन में कभी तकलीफ हो, कभी परेशानी हो, तो शहद ग्रहण कर सकते हैं। शहद के लिए तो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बेहोश हो रहा है, चक्कर आ रहा है, इसको ग्लूकोज पिलाते हैं आप लोग, तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या है कि कोशिश कीजिए कि शहद घोल करके उसको पिला दीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और शहद घोल लीजिए, और उसको घोल करके गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उसको पिलाइएगा, तो बहुत तेज़ी से व्यक्ति होश में आ जाएगा। जो ग्लूकोज से बेनिफिट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट इसमें आता है। किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को वोमिटिंग हो रही है, ऐसे केस में जब से इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं, तो इसी तरह से आप अगर शहद घोल करके पिलाएंगे, मतलब लिक्विड के तौर पे उसको मतलब घोल लें पानी में, गर्म पानी में घोलें, बहुत खौलता हुआ नहीं, गुनगुने पानी में घोल लें, थोड़ा सा सॉल्ट डालें, एक चुटकी सॉल्ट डालेंगे, जिससे सॉल्ट की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी, और बाकी सारे इसमें पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उस व्यक्ति की रक्षा हो सकती है, उस व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आप इनके औषधीय गुण का लाभ ले सकते हैं, जो माँ कात्यायनी का प्रिय भोग है। तो ये भोग इतना अच्छा है, तो इससे आपको नुकसान कोई भी नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं है जिससे आपको साइड इफेक्ट आए, और आपको लाभ मिलेगा। तो देवी के इस रूप का बड़ा ही महत्व है। साथ साथ ये भी दिखता है कि देवी का इस रूप को जो भजने वाली हैं वो ब्रज की गोपियाँ हैं। गोपियाँ भी इस रूप को भजती हैं, मतलब कात्यायनी रूप को भजती हैं, और ये श्री कृष्ण भगवान को पति रूप में पाने के लिए सारी गोपियाँ इनका ही जाप करती, यमुना के किनारे इनका ही जाप करती थी, जिसकी वजह से माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि सभी को कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया था पत्नी के रूप में। आपको पता ही होगा श्री कृष्ण सभी गोपियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था जो उनकी आराधना करती थी। तो इस तरह से करके बहुत सारी जो गोपियाँ थीं जिन्होंने प्रार्थना किया था माँ कात्यायनी से, उनको आशीर्वाद के तौर पर श्री कृष्ण जी प्राप्त हो गए थे। यदि आपको मनचाहा वर चाहिए, मनचाहा पति चाहिए, तो आपको चाहिए कि माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें, तो आपको रूप भी अच्छा मिल जाएगा और मनचाहा पति मिल जाएगा। हो सकता है आप कितना रूपवान हो जाए कि आपको जो पति, जिसको आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, वो आपसे आकृष्ट हो जाए और आपको प्राप्त हो जाए। ये देवी की लीला है। किस तरह से क्या होगा ये भी नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित तौर पे होता तो है। देवी प्रसन्न हो जाए तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इस तरह से आप देवी माँ को प्रसन्न करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये तो बातें होगी उनके गुण की, लेकिन आप क्या करेंगे जो देवी माँ प्रसन्न होगी, क्या जाप करें। तो जाप के लिए क्या है कि आपको जाप करते समय मैंने आपको वैसे मंत्र बताया, उसी वही मंत्र हैं उनमें। बस ये है कि
दूसरे मंत्र में आपको नाम बदलना पड़ेगा। पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र तो कॉमन है, इस हर रोज एक ही मंत्र चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, दूसरे में बदलाव आएगा, वो क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र में माँ कात्यायनी बीच में आ गया है, जो दूसरे देवी का था, दूसरी देवी का था, अब आगे की दूसरी देवी होंगी तो उनमें भी बदल जाएगा। तो इस तरह से आप नाम बदलते हुए इस मंत्र को प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र हो गया तीसरा मंत्र, जिसमें भी अच्छा भाव लगे, आपको मन करे, बहुत खुशी हो करने से, वही वाला जाप कर लीजिएगा, तो उससे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन से आपको देवी माँ कनेक्ट हो पाएंगे आप, क्योंकि आपका वाइब्रेशन देवी माँ के जैसा होने लगेगा, देवी माँ से सिमिलरिटी आने लगेगी और देवी माँ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आप पूरी तरह से नहीं हो सकते, देवी माँ तो देवी माँ है, लेकिन फिर भी सिमिलर वाइब्रेशन आने लगेगा, उसकी वजह से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरह से आप माँ के साथ जुड़िए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को सफल कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी जानकारी लाभ प्रदान करेगी। मैं वही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। बहुत सारे पूजा पाठ की विधि बताने बैठेंगे तो मैंने जो विधि बताया, हो सकता है आपके प्रांत में, आपके परिवार में थोड़ी सी फ़र्क विधि होती हो, तो ऐसे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं और हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता ही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब तक माँ की जानकारी आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी, माँ के स्वरूप की जानकारी नहीं मिलेगी, मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, फिर आप सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं। तो जब आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, तो भाव उत्पन्न होने के बाद तो पूजन सामग्री या पूजन की विधि में भी 19-20 हो जाता है, तो चलता है। तो इसीलिए जो बहुत ज़रूरी है माँ के प्रति भावना, इसके लिए मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा होगा और आप बड़े भाव के साथ, बड़े सच्चे दिल के साथ देवी माँ को प्रसन्न करने में लगे होंगे और इस तरह से देवी माँ का ये छठा रूप आप का पूजन करके आप लाभ लेंगे और इस तरह से करते हुए पूरे नवरात्र आप अच्छी तरीके से लाभान्वित होकर के अपने नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने वीडियो डाले हैं। तो इस तरह से आपको समय पर जानकारी मिल जाएगी और लाभ ले पाएंगे आप और अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दूं। यूं ही आपका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई भी वीडियो बनाने का कोई भी मकसद नहीं है। आपके लिए जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, उसी के वीडियोज़ बनेंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।